गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्वावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारियाँ, अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। मेरे परम गुरु मेरे परम पूज्य गुरुदेव आराध्य देव जी, मुधु मंगलमय संत समाज और ये महेंद्र साहब जी, पिताजी का नाम छट्टू साहब के यहाँ आज एक छोटा सा सत्संग रखे हैं। तो ये महेंद्र साहब ही आए हुए अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, आज मनुष्य को जीवन में क्या चाहिए? सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, करुणा चाहिए। ये कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? आपका कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है साहब जी, तो कुछ बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन आदमी सोचता है कि आज वेद पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, यज्ञ करेंगे, तप करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन सदगुरु कबीर साहब इसको खारिज कर दिए कि आप कितनों रामायण, वेद, शास्त्र, ईजक बीजक पढ़ लीजिए, आपका उद्धार कल्याण नहीं हो सकता। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है कि जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोई, असार शब्द जाने बिना कागा हंस न हो। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि तुम कितनों बीजक पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, पाठ पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, तुमको कल्याण नहीं होगा सार शब्द जाने बिना। आए सार शब्द आपके शरीर में भीतर में, जैसे महेंद्र साहब अभी बोले कि सार शब्द बाहर में नहीं है। अब जैसे हमको भूख लगा तो भूख को कोई देख नहीं सकता, अनुभव कर सकता है। उसी प्रकार आत्मा को, परमात्मा को अनुभव से ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें कहीं नहीं कि गुरु कबीर का सबघट बासा, गुप्त प्रगट कुछ अजब तमाशा, जहाँ संत तहाँ प्रगट भय हो, जहाँ असंत तहाँ गुप्त ही रहो। तो इसमें आपको अनुभव से परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अग्नि अगर हिंदू घर में रहे चाहे मुसलमान के घर में रहे, दोनों जगह दहकता ही, वो दहकेगा ही। ये नहीं कि हिंदू घर में आग बिग रहा तो मुसलमान घर में शीतलता देगा, या बर्फ अगर महेंद्र साहब के घर में अगर ठंडा है तो मुसलमान के घर में गर्म होगा, ऐसा संभव नहीं है। अगर हिंदू के घर में भी अगर ठंडा है तो मुसलमान के भी घर में वो ठंडे रहेगा। उसी प्रकार अगर रसगुल्ला आप चीनी खाइए चाहे मुसलमान को खाए, हिंदू खाए चाहे मुसलमान खाए, दोनों जगह मिठासी लगेगा। तो ये जो ये अग्नि हुआ वो पदार्थ हुआ है, ईश्वर का बनाया हुआ चीज, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पानी, हवा, आग, मिट्टी, वो सब एक है, सब एक है, सबके लिए है वो, सबके लिए। उसमें भेद कुछ है नहीं, भेद है नहीं, भेद नहीं, उसमें भेद है ही नहीं। तो वो जब यहाँ नहीं भेद है, बाहर में नहीं भेद है, तो अंदर में कैसे भेद होगा? यहाँ तो पकड़ना है। अब अग्नि, जैसे अग्नि पदार्थ है, हाँ। और उसका दहकता उसका गुण है, सब में गुण है। बर्फ पदार्थ है, शीतलता उसका गुण है। उसी प्रकार जो बर्फ है, उसी प्रकार जो मिठास है, मिठास पदार्थ है और मिठास उसका गुण है। उसी प्रकार परम तत् परमात्मा जड़ है, समझे, और परम शांति उसका गुण है। तो अगर आपको परम शांति मिल गया तो परमात्मा नहीं मिले? इसको अनुभव यही हो जाए कि जब जिस आदमी के इंसान को परम शांति मिल गया साहब जी, तो उसको समझे परमात्मा मिल, उसको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको आदमी खोज नहीं रहा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब, तुम यज्ञ में, तप में, पूजा में, पाठ में, व्रत में खोज रहे हो, वहाँ परमात्मा नहीं मिलेंगे। इसलिए कहें कि जंत्र मंत्र सब झूठ है, नहीं तो मिलेगा, मिले कहाँ से? तो कहानी सब अनुभव की चीज, अनुभव चीज है, सीधा बात है। तो ये सत्संग के द्वारा, गुरु के वाणी के द्वारा, अनुभव के द्वारा इसको प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कहें कि जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरम हो जाएगा कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न हो। तो सार शब्द का मतलब होता है परमात्मा, चाहे उसको सतनाम कहिए, चाहे सार शब्द कहिए, नाम कहिए, या मनुष्य अगर अपने नाम को बचा ले तो भी आपका कल्याण हो सकता है।
कि मृत्यु के बाद कहे कि नहीं महेंद्र साहब का विचार आचरण बहुत अच्छा था, यानी आपने अपने नाम को बचा लिए, वही सार शब्द है। और मृत्यु के बाद कह दे कि ठीक है मर गया, जब तक बचा गौवा के तबाह किया, वो सारे शब्द है, वो सार शब्द, लेकिन वो बर्बाद हो गया, बर्बाद जो भी बदनाम हो गया, मान कुछ खोले नहीं, हाँ, खराब के भी उतने दोनों बढ़ाया ओकरे में हुआ है। तो जो राम है वही रामन है, जो कृष्ण है वही वही कंस है, दूसरा कुछ नहीं है। तो वही राम आपको सुख देंगे, वही आत्मा राम है, अब मन कंस है, सीधा तो बात कंस है। इसलिए सदुर कवि साहब कहें कि पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनि जन सहस ठासी रे। सो तेरे घट माहि विराजे, परम पुरुष अविनाशी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। है हाजिर तोहे दूर बतावे, दूर की बात निराशी रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिनु भरम न जासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। जैसे पानी मछली में है और कहे कि हमको पानी पीना है, पानी को देखना है, तो एक हंसी नहीं आवेगा। उसी तरह परमात्मा चेतनात्मा राम है। नहीं नहीं, पानी में मछली है, लेकिन अगर उलटना नहीं जान रहा है तो पानी नहीं पिएगा, नहीं पिएगा, या से मर मर जाएगा। तो उसी उलटना प्रकार है कि आपके अंदर में राम है, भगवान है, वही बातें बाहर छोड़ के अंदर हिलना है, अंदर हिल नहीं उलटना रहा है, मछली की तरह उलटना है, तो उलट ये पानी- उलट नहीं रहा, तो पानी- कैसे प्राप्त कीजिएगा? ये संभव नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि साहब तो कह रहे हैं कि है हाजिर तो है दूर बतावे, दूर की बात निराल से, दूर की बात निराल। कहत कबीर सुनो गुरु बिनु जाए हासिर है। जैसे हम लोग बच्चे में पढ़े थे तो कहते थे महेंद्र जी, तो जी सर, तो फलाना, तो हाँ सर, ओकरे में कहता कोई प्रेजेंट सर, ओकरे में कहता हाजिर सर। तो हाजिर का मतलब उपस्थित, स्कूल में हाजिर घर हाजिरी नहीं है। अब इसी चीज को गोस्वामी तुलसी साहब रामायण में लिखी है कि प्रभु ये तो कबीर साहब कह रहे हैं कि जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भर मौजा कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न हो। तो ये सत्य बात है, कहीं कि जो कबीर साहब बात बोलने को कोई काट नहीं सकता। ये रामायण में हम ही लिखे हैं, कहीं लिखे हैं, कहीं कि हाँ। इसलिए हम ज्यादा बात रामायण की बात बोलते हैं और साहेब की बात बोलते हैं, ताकि दोनों को भरम मिट जाए। साहब गोस्वामी तुलसी साहब कह रहे हैं कि श्रुति पुराण बहु कहीं उपाई, अछूटा ही न अधिक अधिक अरुझाए। तुम कितनों रामायण का पाठ पढ़ लो, गीता का पाठ पढ़ लो, वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, जब तक तुम स्वयं को नहीं जाना, स्वयं को नहीं पढ़ा, तो तुमको कल्याण होने का बात नहीं। तुम वेद शास्त्र पढ़ो, तुम और उलझ जाएगा, उसमें छूटा कोई नहीं, उसमें और उलझ गया। कबीर साहब यही बात कर रहे हैं कि ये भी कह रहे हैं साहब जी, तुलसी साहब यही बात कि श्रुति पुराण कहीं बहुत उपाय, आप छूटने का बहुत सा उपाय किए कि वेद शास्त्र पूजा पाठ पढ़े, लेकिन आप उसमें छूटे नहीं, आप उलझ गए, मकर जाल हो मकर जाल ज्ञान की श्रुति पुराण कहीं बहुत उपाय, छूटा ही ना अधिक कर जाए। तो प्रभु छूटा कैसे? मच्छी और मच्छर, मकर जाल लगाया, मच्छी और मच्छर सोचा कि हमारा घर बना बनाया मिल गया, उस जाल में जाके मच्छी फंस जाता है, फंस जाता है। और जब मकरा जाल आता है तो वो कहता, वो मगन रहता है कि अब हमको भोजन ला कहीं तलाश नहीं करना, जी जी जी, इसलिए वो जाल बनाता है, जाल बनाता उसी है। तरह हमारे माया जाल बनाता माया जाल फंसा, लेकिन मनुष्य को राम को फंसाने के लिए, चरण फंसाने के लिए। है, लेकिन फंसेगा तो ऐसे तो इसमें जिसको आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्मबोध हो जाएगा, आत्मचिंतन हो जाएगा, तो बाहर को चोर चढ़ के अपने आत्मा में जिस दिन मैंने अपने को जान लेगा, मन उसका में कल्याण होगा। विश्वास जाग गया कि इसी में ईश्वर है। इसलिए कहीं गोस्वामी तुलसी की आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब बब भेद भरम सब नासा। जब आप वेद शास्त्र पढ़ते नहीं छूटेगा, कैसे? तो आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्मबोध हो जाएगा, आत्मचिंतन करे लगे, अपने चेतनात्मा राम की ओर लौटिएगा, तो फिर आत्मज्ञान आत्मबोध हो जाएगा, तो फिर आपका जन्म मरण छुट्टी होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है।
जैसे मान लिया आप सदगुरु कबीर साहब के पास गए और कह रहे हैं कि प्रभु हमारे जीवन में बहुत दुख है, दर्द है, पीड़ा है, कैसे ठीक होगा? तो सदगुरु कबीर साहब ऐसे निराले संत थे वो उल्टी आप ही से प्रश्न कर दिए कि अभी रात होल है और रात को तुमको भगाना महेंद्र जी, क्या कीजिएगा? कैसे रात को भगाइएगा? कहें कि साहब जी हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं और आप हमसे उल्टे प्रश्न कर दिए कि अगर तुम रात को भगा सकते हो तो तुम अपना दुख दर्द पीड़ा को भी भगा सकते हो, अगर तुम रात को भगाने का उपाय नहीं कर सकते हो तो तुम अपने दुख दर्द पीड़ा को भगा नहीं सकते हो, कभी भी नहीं, ये हो ही नहीं सकता, तो छूट नहीं सकता। तो कहें कि भाई तो हम जनरेटर चालू कर देंगे, लाइट लगा देंगे, वेपर लाइट लगा देंगे, तो कहें कि तुम कितनों जनरेटर लाइट लगा दो रात चला जाएगा? तो कह रहे हैं कि साहब मैं तो नहीं जाएगा। तो कैसे जाएगा बोलिए? तो कह रहे हैं कि साहब हमको पता नहीं, आप ही बता दीजिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तो लोग तारा जगमगे जो लोग उगे ना सूर, तो लोग जीव भरम बस डोले जो लोग ज्ञान ना पूर। देखिए आसमान में तेरे गण तब तक टिमटिमाते रहेंगे जब तक सूर्य उदय नहीं रहेगा। तो सूर्य आत्मज्ञान का प्रतीक है। जैसे हमारा चैनल जो बना है कबीर सूरज निकेतन, तो कोई कह सकता है कि अपना ही नाम डाल दिए। अरे भाई मेरा नाम सूरज है इसलिए आपको लग रहा है कि नाम डाल दिए है। अगर मेरा महेंद्र भी नाम रहता तो हम कबीर सूरज निकेतन ही लिखते, क्योंकि सूरज आत्मज्ञान का प्रतीक है, हमारा नाम नहीं है, वो सूर्य अलग नाम है। तो सूर्य आत्मज्ञान है, आत्मबोध है, सूर्य पूरे वर्ल्ड को प्रकाश कर रहा है। लेकिन वही सूरज के ऊपर माने बादल आ गया या कोहरा आ गया, लेकिन सूर्य उदय हुआ लेकिन धरती पर प्रकाश नहीं आया, लगता है कि अंधेरा है, अंधेरा है। लेकिन जब तेज हवा चलता है, जब तेज हवा चलता है, विंडोवा चलता है, तो बादल भी छट जाता है और कोहरा भी फट जाता है और फिर सूरज प्रकाश धरती पर प्रकाश डाल दिया। उसी प्रकार आपके आत्मा पर भी प्रखर तेज है, आपका जो आत्मा है प्रखर तेज है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन आपके आत्मा के ऊपर कोहरा कुहासा अंधकार माने अहंकार का, क्रोध का, घमंड का, लोभ का, मोह का, दारू का, ताड़ी का, मांस का, मछली का, विषय वासना का, निंदा का साथ कोहरा ढक जाएगा, तो आपका जीवन में दुख दर्द पीड़ा होगा। लेकिन जब सत्संग की हवा चलता है, गुरु का ज्ञान का आंधी तूफान चलता है, तो वो जो आपके ऊपर जो विषय वासना आत्मा के ऊपर है वो फिर छट जाएगा और फिर आपका आत्मा प्रखर हो जाएगा और फिर यही आत्मा को परमात्मा के देश में चला जाएगा, फिर आपका जन्म मरण छूटेगा। इसलिए साहब कह रहे हैं कि तो लोग तारा जगमगे जो लोग उगे ना सूर, तो लोग जीव भरमवा से डोले जो लोग ज्ञान न पूर। जब तक आपको आत्म नहीं ज्ञान होगा, आत्मबोध नहीं होगा, आत्मचिंता नहीं कीजिएगा, बाहर पूजा पाठ छोड़ते हुए अगर अपने आत्मा को नहीं लौटिएगा तो कभी आपका दुख दर्द पीड़ा मिटने वाला नहीं है। चूंकि संसार क्षणभंगुर है, मिटने वाला है और छूटने वाला चीज को हम पकड़ ले हैं। इसलिए शंकर भगवान कहें कि उमा कहा उमा अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक हरि का भजन भक्ति सत्य है और बाकी संसार झूठ है। अब इसी चीज को गोस्वामी तुलसी साहब रामायण में लिखी। अब गोस्वामी तुलसी लिखी है कि राका पति खोड़ा सुबही तारा गण समुदाय, सकल गिरि न दबलाइए रवि बिना रात न जाए। अब महेंद्र साहब सोच रहे हैं कि हम सूरज का विरोध करें और सूरज का विरोध करके हम रात को भगा दें। कोई उपाय है? चलिए ब्रह्मा जी के बेटा हैं सूर्य, ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि प्रभु हम सूर्य का खिलाफ हो जाए, सूर्य के हम खिलाफ हो जाए तो क्या वो सूर्य माने सूर्य के अगर हम खिलाफ हो जाएंगे तो हमको ये रात को भगाना कैसे होगा? यानी कि देखो ब्रह्मा जी कह रहे कि हमारा वो पुत्र है, अगर हम उसका पक्ष लेंगे तो कह दे कि आप जात्याता कर दिए, चाहे बेटा का पक्ष ले लिए। इसलिए आप बिना सूर्य के किनारे से आप अपने प्रकाश कर लोगे, सूर्य को छोड़ दो, कैसे प्रकाश होगा? यानी कि आप ब्रह्मा जी हैं, कोई उपाय कीजिए, कोई उपाय बताइए। पूछने गया महेंद्र साहब, आप जिसे पूछने चल गए, कहेंगे कोई उपाय नहीं है। अगर हम सूर्य का पक्ष लेंगे तो कहेंगे कि भाई सूर्य इनका पुत्र है इसलिए अपना पक्ष बेटा कर ले लिए। तो तुम भाई सूर्य से पूछो, ब्रह्मे जी से पूछो कि कैसे रात भागेगा। तो ये आप वो कह रहे हैं कि जो हमसे तुमको लेना है ले लो, लेकिन सूर्य का विरोध करके रात भगा नहीं सकते हो। कहेंगे तो आप ब्रह्मा को जी के हैं, कहेंगे कि भाई हमसे जो लेना ले लो, लेकिन सूर्य के विरोध करके तुम रात को भगा नहीं सकते हो। तो तुम बाहर जाके तब पूजा पाठ करके दुख दर्द मिटा नहीं सकते हो। जब तक तुमको आत्मबोध नहीं होगा, आत्मचिंता नहीं करेगो, तुमको कभी दुख दर्द मिटने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी कहें कि देखो हमरे पास आए हो तो छोड़ो सूर्य के जाए दो, हमसे जे तुम चाहते हो ले लो महेंद्र साहब। कहें कि दीजिए।
तो कहें कि रा का पति खोड़स वही, खोड़स माने 16, तो रात का पति चंद्रमा, तो जाओ तुमको 16 चंद्रमा दे दिए महेंद्र साहब, और कुछ मांग लो, फिर दोबारा मत मांगना, हमको भी मत करना। तो रा का पति खोड़स वही माने रात का पति चंद्रमा, खोड़स माने 16। यहाँ कहता है कि ये वो पति का पत्नी पति होता है, माने पत्नी का पति पति है, लेकिन नहीं, जिसके पास लाख रुपया वो लाखपति है, जिसके पास करोड़ रुपया है वो करोड़पति है, जिसके पास अरबपति वो अरबपति है, और जो देश का राष्ट्रपति वो भी मुर्मू जो है वो पति किसी का, राष्ट्र का पति है। इसलिए दिमाग में नहीं रहे कि हम पत्नी के पति तो हम ही पति हैं, यहाँ पति कई एक तरह को हो सकता है, जगह जगह पर। तो कहीं की खाली माने चंद्रमा से काम नहीं चला, कहीं फिर हमको मत कहना, कहीं और कुछ दे दीजिए, कहीं कि जाओ पूरा तेरेगन दे दिए आसमान में, कहीं और कुछ लेना है तो ले लो, कहीं कि आप कुछ दीजिएगा तो कहीं कि जाओ पूरा बिहार नहीं पूरा बल्द के पहाड़ में आग लगा दो, माने सकल गिरिन दब लाई, दब माने अग्नि, गिरिन माने पहाड़, पूरा बल्द के पहाड़ में आग लगा दो, फिर भी नहीं जाएगा, फिर भी रात नहीं जाएगा। रा का पति खोड़ा सुबही तारा गण समुदाय, सकल गिरि न दबलाइए रवि बिना रात न जाए। जब तक आप कबीर साहब कह रहे हैं सूरज और गोस्वामी तुलसा कह रहे हैं रवि, तो रवि कहिए, सूरज कहिए, भान कहिए, एक ही चीज है। कोई पानी कहिए, चाहे वाटर कहिए, चाहे नीर कहिए, चाहे जल कहिए, एक ही चीज है, इसमें दो चीज नहीं है। अरे तो आपका जीवन में कभी दुख दर्द पीड़ा चाय बना हो ही नहीं सकता है, जा ही नहीं सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि रा का पति खोड़ा सुबही तारा गण समुदाय, सकल गिरि न दबलाई रवि बिना रात न जाए। जब तक सूर्य नहीं उदय होगा तब तक रात नहीं जाएगा। उसी पर कितनों आप जाग तप पूजा पाठ व्रत उपवास कीजिए, आपका दुख दर्द मिटने वाला, दुख दर्द मिटने वाला नहीं है। आपको जब तक आत्मज्ञान आत्मबोध नहीं होगा, आत्मा को नहीं लौटेगा, तब तक दुख दर्द मिटने वाला नहीं है, कभी नहीं। ऐसे ही हारी बीनु भजन खगेसा, मिटहि न जीवन के रे कलेसा। फिर देखिए गोस्वामी कह रहे हैं कि ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटहि न जीवन के रे कलेसा। अब हरि मने यहाँ क्या होता है? आम आदमी से पूछे कि हरि मने क्या होता है, आप बताइएगा तो आप तो खैर सत्संगी, आप जान जाते हैं कि हरि मने क्या होता है। क्या होता है बताइए महेंद्र साहब। हरि वही ईश्वर आत्मा और कौन? परमात्मा। वही सब में रमैया राम परमात्मा, हरि वही तो नहीं, हरि माने होता है संत, सदगुरु, महात्मा। यहाँ लोग कहते हैं हरि माने ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन गोस्वामी तुलसा कह रहे हैं कि ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटहि न जीवन के रे कलेसा। हरि माने होता है साधु संत महात्मा, जिसमें रामायण में पहला पंक्ति में लिखे गोस्वामी तुलसीदास कि बंदहु गुरु पद कंज कृपया सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में हरि मिलेंगे, वो परमात्मा। बंदहु गुरु पद कंज, कंज माने क्या होता है? कमल का फूल। तो कमल से तुलना क्यों किया? इसलिए कि कमल का जड़ रहता है कीचड़ में, तन रहता है पानी में, और कमल का फूल ऊपर खिला हुआ रहता है। तो जो साधु संत महात्मा मोह माया के कीचड़ राग द्वेष के पानी से प्रथा को जो ऊपर उड़ जाएंगे, वैसे संत महात्मा अगर आपको कृपा कर दिए तो आपका निश्चित उद्धार कल्याण होगा। ऐसे ललगड़िया से होने वाला बात नहीं है। तो दुनिया भर साधु संत महात्मा है। यहाँ तो लोग आदमी धन के लिए भजन भक्ति सत्संग कर रहे हैं। रामायण में लिखे ना गोस्वामी तुलसा की हरा ही धन शिष शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में पड़े। जो साधु संत महात्मा अपने शीश का दुख दर्द पीड़ा को नहीं हरते हैं, हरा ही धन मैंने शीश का धन हर लिए और उनका दुख दर्द पीड़ा हरने का प्रयास नहीं किए, वो साधु संत घोर नरक में जाएगा। हरा ही धन शीश शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में ही पड़े। तो जो साधु संत महात्मा अपने शीश का केवल धन हर लिए और उसका दुख दर्द पीड़ा नहीं हरते हैं, आत्मज्ञान की बात नहीं करते हैं, वैसे साधु संत महात्मा घोर नरक में जाएंगे। और आज देखे भी बहुत सा साधु महात्मा जेल में। इसलिए सभी साहब कहें कि मांगन मरण समान है, मत मांगे कोई भी, और मांगन से मरना छे सतगुरु के सीख। अगर शिष्य अगर आपको बिना मांगले दे दिया दान पुण्य तो दूध दिया, और मांगे तो पानी हो गया, और खींचा तानी लिए प्रवचन करके जबरदस्ती तो खून हो गया। इसलिए कभी खून लेने का प्रयास मत कीजिए। दूध ले लीजिए वो ठीक है, पानी भी मत लीजिए।
दूध लीजिए, दूध अमृत का है। इसीलिए कहें कि बंदहु गुरु पद कंज कृपया सिंधु। वैसे अगर गुरु संत महात्मा अगर आप पर कृपा करते हैं तो आपका उद्धार कल्याण होगा। तो बंदहु गुरु पद कंज कृपया सिंधु, वो कृपया करेंगे तो कल्याण होगा। नर रूप हरि, वो परमात्मा नर के रूप में हरि मिलेंगे। हरि का मतलब वही होता है जो दुख को हरे, पीड़ा को हरे, कलह कलेश चिंता टेंशन को हरे, विषय वासना को हरे। उसे हरि ने, संत नहीं हर सकते हैं। कोई मंदिर में जाइए और कहिए तो जरा सब हरने के लिए हरेंगे, वो नहीं हर सकते हैं। इसीलिए कहने कि बंदहु गुरु पद कंज कृपया सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज। पुंज माने मनुष्य के पास, शिष्य के पास विषय वासना का भंडार जमा है। पुंज माने जब कैसे कहते हैं कि जरा पिंजा गान दे ही रे, पुंज माने इधर सरिया दो। तो मनुष्य के हृदय में माने बहुत सा विषय वासना का पुंज जमा है। दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, चोरी, बेमानी, निंदा, शिकायत, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, चिंता, टेंशन, ये सब पुंज जमा है। तो पुंज को हटाइए, कहता है ना महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी करा। आप अपने ज्ञान ध्यान साधना द्वारा, गुरु की वाणी के द्वारा अगर सारा विषय वासना को काट सकते हैं उधार, तो आपको उधार कल्याण होगा। ये सही हरि बिनु भजन खगेसा मिटा ही न जीवन केरे कलेसा। आप संत के शरण में चले जाइए, गुरु के शरण में चले जाइए और उनको सब विषय वासना त्याग करके अगर अपने जो भीतर में गुरु बैठा है, जो सत परमात्मा, उसको अगर ध्यान साधना करते हैं तो आपका उधार कल्याण हो सकता। और ये बाहर जाकर आप गंगा में नहाने से कुछ होगा नहीं। ये जब भी होगा तो साधु संत महात्मा के गंगा में नहाने से ही डूबी होगा। क्योंकि शरीर करता है पाप नहीं, पाप मन करता है। और गंगा जी धोता है तन को, मन को नहीं धोता। अगर नाक कान दिया पानी अंदर गया तो प्राणी टूट जाएगा। इसलिए अनूप जलोटा जी कही ना कि धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वरी भूल गया तू, तीर्थ करता चल चल के। अब एक लोटा जल, मन में हजारों छल, तो कैसे होगा हर समस्या का आपका हल? ये संभव नहीं है। इसलिए हर हाल में आदमी को ये माने जितना तरह के विषय वासना उसको छोड़ना है। और हम लोग के मन कर रहा है पाप, शरीर अब मन कर रहा है और हम लोग धो रहे जाके तन को, तो कैसे उधार कल्याण होगा? इसलिए मन को धोइए। और ये मन धोएगा ये साधु संत के सत्संग की कृपा में, वो बाहर में नहीं धोएगा। इसलिए हमारे गुरुदेव जी कहते हैं किसी सत्संग की गंगा में जो रोज नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो रोज नहाते हैं, जो रोज नहाते हैं और डुबकी लगाते हैं, तो पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, तो पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है, सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है, सत्संग ही भलाई है, सत्संग ही भलाई है। आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं, सत्संग की गंगा में जो डुबकी लगाते हैं, जो ध्यान लगाते हैं और डुबकी लगाते हैं, तो पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं, और दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं, सत्संग में नाम नहीं, सत्संग में नाम नहीं। ये रीति बताती है, सदग्रंथ बताते हैं, सत्संग की गंगा में जो डुबकी लगाते हैं, तो पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।